जस्सी जैसा कोई नहीं। बहुत बार आपने यह जुमला सुना होगा जसप्रीत बुमराह के लिए, लेकिन जस्सी के पास कोई विकेट नहीं, यह कम कम सुनने को मिलता है। लेकिन आईपीएल 2026 में जसप्रीत बुमराह के नाम के आगे कोई विकेट नहीं है। वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल याद आता है, जहां 246 गेंदें डाल जाते हैं जसप्रीत बुमराह, लेकिन वहां पर उनको विकेट नहीं मिलती। एक तो ये फैक्ट, और दूसरा फैक्ट ये है कि चेन्नई की टीम यार, विंटेज चेन्नई की टीम जो अपनी गेंदबाजी के दम पर टूर्नामेंट जीतती थी, मुकाबले जीतती थी, सामने वाली टीम को डोमिनेट करती हुई एक बार फिर दिखाई दे रही है अपनी गेंदबाजी के दम हम पर। और इस बार शायद गेंदबाजी में उतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर नूर अहमद, खलील अहमद, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो खिलाड़ी हैं ये बीच में हाथ बटाकर ना अपने दूसरे गेंदबाजों का, तो वो कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, शायद आप कार्तिक को वहां पर देखें, ये पूरा जो चक्रव्यूह चेन्नई रच रहा है वो फिर गेंदबाजी के रास्ते से ही रच रहा है। और यहां से जब आप आगे के सफर के बारे में सोचते हैं तो मुश्किल और कठिन जरूर रहेगा, बट चेन्नई विंटेज कलर में नजर आ चुकी है। केकेआर चेन्नई का वो मुकाबला, उसकी बात करेंगे, क्योंकि ये वो मुकाबला था जहां ज्यादा अच्छा खेलने वाला नहीं जीता, बल्कि कम बुरा खेलने वाला जीता, जिसने यानी कम गलतियां की वो जीता। और फिर आरसीबी के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स, अगर आरसीबी ये मुकाबला जीत जाती है तो डिफेंडिंग चैंपियंस नंबर 1 पर आ जाएंगे। एक दफा फिर मौका वो अपनी छाप छोड़ने का। तो सबसे पहले चेन्नई की बात कर लेते हैं, और इंडियन प्रीमियर लीग, जिसको मैं कहता हूं इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग, यानी आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है, इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग है। चेन्नई की बात करते हैं, और एक्चुअल में हमेशा आप स्टार्ट करते हैं सामने वाली टीम के बल्लेबाजी से। संजू सैमसन रन बना रहे हैं, आयुष मात्रे रन बना रहे हैं, 180 170 के स्ट्राइक रेट के आसपास रहता है आयुष मात्रे का, इस मुकाबले में उससे भी ऊपर था। लेकिन चेन्नई का जो टारगेट रहता है वो 200 के आसपास ही रहता है। पिछले अगर आप 20 आईपीएल मुकाबलों की अगर बात करें तो बाकी जो टीमें हैं एवरेज के तौर पर वो तकरीबन 20 में से कोई 10-12 दफा 200 बनाती है, चेन्नई की टीम सिर्फ 3 दफा 200 बनाती है। तो विच मीन्स के बल्लेबाजी में वो जो सोच आपके दिमाग में रहती है वो रहती है कि 180 200 बनाएंगे। और चेपक की जो पिच है खासतौर पर अपने घर अपना किला समझती है चेन्नई इस ग्राउंड को, और यहां पर वो हमेशा सामने वाली टीम को डोमिनेट करते हैं। इस साल गेंदबाजी में वो कलर नहीं था, पर ये 200 के नीचे का टारगेट डिफेंड करना, फर्स्ट टीम इन आईपीएल 2026 इस साल 200 से कम टारगेट डिफेंड करने वाली पहली टीम है, जहां वो क्या कहते हैं 20 ओवर पूरे खेले गए, यानी 20 ओवर पूरे गेंदबाजी हुई, लेकिन आपने सामने वाली टीम को 200 नहीं बनाने दिया। खलील अहमद हो, अंशुल कंबोज हो, विराट कोहली को भी आउट किया था, अकील हुसैन, नूर अहमद, उसके बाद जेमी ओवर्टन और गुरप्रीत सिंह। ये जो चेन्नई के गेंदबाजों का मैंने नाम लिया, उसमें आपको कोई शायद उस कद काठी का गेंदबाज नहीं दिखेगा कि आएगा सामने वाली टीम की कमर तोड़ देगा, एक ओवर में 2-3 विकेट निकाल देगा। सामने से देखकर नहीं लगता, पर नूर अहमद ने ऐसा किया है। और ये वो टीम है ये वो गेंदबाजी है जो सामने वाली टीम को उसकी स्ट्रेंथ पर हराएगी, क्योंकि नूर अहमद आपके सामने फ्लाइट रखता है कि लीजिए मारिए, वो फिर वहां पर आपको फंसाते। सेम इज द केस फॉर खलील अहमद, क्योंकि विराट कोहली को भी ललचाया था थोड़ा, वो कैच जरूर ड्रॉप हुआ था, बट एट दिस स्टेज वो चीज आपके दिमाग में रहती है कि सामने वाले खिलाड़ी को आप वो फंसाकर आउट करेंगे, कोई आप कुलिया फार्मूला बनाएंगे, उनके लिए कोई जाल बिछाएंगे, या फिर सामने वाले की ताकत पर उसको कहेंगे कि लीजिए फ्लाइट मारिए। तो चेन्नई की टीम मुझे लगता है आगे का सफर बहुत मुश्किल है, लेकिन दे आर अ फाइन टीम, क्योंकि आयुष मात्रे हूं, संजू सैमसन हूं, जेमी ओवर्टन भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, फिर नूर अहमद एंड पर भी बल्लेबाजी करते हैं। समस्या यह है डेवाल्ड ब्रेविस के आने से कि मिडिल ऑर्डर में समस्या डेवाल्ड ब्रेविस के आने से समस्या नहीं है, डेवाल्ड ब्रेविस के आने से समस्या हल हो जाती है कि मिडिल ऑर्डर में वो रन्स बनाएंगे। लेकिन चाहे आप कार्तिक का क्या कहते हैं वो, आई एम सॉरी फॉर दैट, फिनिशिंग नोट पर शिवम दुबे, जेमी ओवर्टन, बहुत ज्यादा इनके कंधों पर बोझ है, लेकिन अब तक वो दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखी कि आप 200 के स्ट्राइक रेट से आखिरी के 5 ओवर में आप 70 बना दें। तो वो एक चीज मिसिंग है कि आप शायद अभी भी 200 के नीचे का सोच रहे हैं, ये एक समस्या। लेकिन चेन्नई की टीम कैन मेक अ कमबैक, ऐसा मुझे लगता है। आसान नहीं होगा वो अलग बात है। केकेआर की टीम पहले 5 मुकाबलों में से 4 हार जाती है, एक बारिश में धुल गया, वो मुफ्त में 1 पॉइंट मिल जाता है। आईपीएल की तारीख में पहली बार पूरे इतिहास में ऐसा हुआ है कि चेन्नई केकेआर की टीम पहले 5 मैचेस में से कोई मुकाबला नहीं जीत पाती। उनके साथ क्या गलत हो रहा है अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी आरसीबी की थोड़ी बात करते हैं, और आरसीबी की बल्लेबाजी, आई मीन फील्ड सॉल्ट, विराट कोहली, टिम डेविड, रजत पाटीदार, सर रजत पाटीदार भारत के लिए क्यों नहीं खेले, ये भूल भुलैया, ये गुत्थी में सुलझा नहीं पा रहा, बट खिलाड़ी बहुत लाजवाब। और पहली गेंद से वो सेल्फलेस अप्रोच, ऐसा लगता है कि सिर्फ टीम के लिए खेलते हैं। और स्पिन के खिलाफ पहले भी बहुत पिटाई करते थे, अब तो तेज गेंदबाजों के खिलाफ, और नो मर्सी यार पहली गेंद से। फिर सेम इज द केस फॉर डेविड पार्टिकल, वो भी आते हैं सामने वाली टीम पर अटैक करते हैं। और फिर रोमेरियो शेफर्ड को देखिए, इवन कृणाल पांड्या कैन बैट, और समटाइम्स अगर बल्लेबाजी नहीं चलती तो वेंकटेश अय्यर आ जाते हैं। मुकाबला जो खेला था राजस्थान
राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, वहां अगर नजर दौड़ाई जाए तो वहां क्या हुआ था। अब वहां विराट कोहली 16 गेंदों पर 32 कैमियो खेला था पर जल्दी आउट हो गए थे, फिल साल्ट फेल हो गए थे, टिम डेविड भी उतने रन नहीं बना पाए थे। एट दी एंड ठीक है वो काम कर गए थे, लेकिन चाहे देवदत्त पाडिक्कल हो वो भी फेल हो जाते हैं, जिसमें 5 आपके मेन बड़े बल्लेबाज फेल हो जाते हैं, लेकिन स्टिल आप 200 बना जाते हैं। दैट्स द फायर पावर दे हैव। और इनके सामने जब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आएगी जिनकी गेंदबाजी मुझे उतनी कमजोर नहीं, उतनी मजबूत नहीं लगती, तो फिर उनको देखकर मैं आपके सामने छोटा सा एक प्रीव्यू कर लेता हूं। क्योंकि सामने वाली टीम में अगर आप गेंदबाजों को देखें तो एंड्रिक नोरकिया अच्छी गेंदबाजी करते थे पिछले 2-3 सालों में, पर पेस के साथ शायद वो एक्यूरेसी नहीं है। और फिर मोहसिन खान वहां पर मौजूद है, फिर उसके बाद अर्शिन कुलकर्णी मौजूद हैं, उनको क्या खिलाएंगे ये एक सवाल है। और बल्लेबाजी भी सामने वाली टीम की अगर लखनऊ की बात करें तो चाहे वो निकोलस पूरान हो, आयुष बदूनी हो, ऋषभ पंत हो, अब तक उस कलर में नजर नहीं आए। तो मौका है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास के सामने वाली टीम पर चढ़ दौड़ें और जिस तरह आप क्रिकेट खेलते हैं उसी तरह खेलिए। कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। एक मुकाबला आप हारे थे पर पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, गहराई बहुत है। और मसला सिर्फ गेंदबाजी में होता था। जैकब डफी, अगर जॉश हेजलगोल्ड ना भी हो तो काम चला लेते हैं जैकब डफी से, वो भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अंडररेटेड हैं पर रेगुलर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं 8 की इकोनॉमी रेट से। और कृणाल पांड्या 6.5 की इकोनॉमी आईपीएल के मैच में जहां 400 रन बनता है, वेल डन सर। और फिर सुया शर्मा द एक्स फैक्टर, गेंदबाजी में भी बहुत ताकत। आरसीबी पवल दावेदार है अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।